Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasia. Now we are going to study combination of capacitors. In many experiments and in all electronic devices, number of capacitors are used. For changing the capacitance, there are two main methods of combining capacitors. First method is कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन। इन सीरीज कम्बिनेशन क्या करें, हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन पढ़ेंगे। नाउ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन। व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन? व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन? व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड। जैसे देखें हमारे पास क्या है, ये हमने फर्स्ट कैपेसिटर कंसिडर कर लिया, C1 से डिनोट कर दिए, ठीक। हमारा इसे कैपेसिटर C1 है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, नेगेटिव प्लेट ऑफ वन, यानी हमारे पास है कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड। हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव को सेकेंड के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट करे। एंड द निगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड। हमने क्या किया, निगेटिव सेकेंड का जो निगेटिव था इसे पॉजिटिव किसके, थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक। एंड सो ऑन, यानी जैसे कनेक्शन ये है, इससे कनेक्ट, इसी प्रकार निगेटिव ऑफ थर्ड कैपेसिटर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास निगेटिव ऑफ थर्ड कैपेसिटर टू द पॉजिटिव ऑफ फोर्थ, हमने नहीं शो किया है फोर्थ, इसी प्रकार निगेटिव ऑफ फोर्थ, पॉजिटिव ऑफ फिफ्थ, ऐसे लास्ट तक इनफाइनाइट तक चले जाएंगे हम लोग, ठीक, कनेक्ट करते चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव को पावर सप्लाई पॉजिटिव से, और यहाँ पर जो ग्राउंड दिखाया गया है यह हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास अर्थिंग या ग्राउंड वाला पोर्शन को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास फेज होता है और ये हमारे पास क्या अर्थ होती है, ठीक। तो अर्थ वाले को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि अर्थ यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ अर्थिंग कर देते हैं, और हमारे पास मेनली से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार का जो कम्बिनेशन मिलता है, इस प्रकार जो कनेक्शन मिलते हैं कैपेसिटर को जो इस प्रकार कंबाइन किए जाते हैं, इस प्रकार अरेंजमेंट की जाती हैं, यही कम्बिनेशन क्या कहलाता है, यही हमारे पास कहलाता है क्या, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। यही हमारा सीरीज कम्बिनेशन है किसके, कैपेसिटर। सपोज बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर C1। क्या करेंगे, हमने क्या है, जो सोर्स की बात कर रहे हैं, इस सोर्स का इस फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर यही तो है, फर्स्ट कैपेसिटर के इस फर्स्ट प्लेट पे जो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, इस पे क्या किया, इस पे हमने क्यू चार्ज दिया, यानी हमने क्या किया, इस पे हमने कंसिडर कर लिया, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक। अब ये अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो हमने कंसिडर कर लिया ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है, कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है। और हमने इस पर जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या करेगा, बाय इंडक्शन क्या होगा, इस प्लेट की, कौन, हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट के इनर सरफेस पे क्या कर जाएगा, इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, अगर प्लस क्यू दिए थे तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, कहाँ पर, इनर सरफेस पे। हमारे पास जो फर्स्ट प्लेट मिलेगा उस पे इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, वह इंड्यूस हो जाएगा। एंड free charge plus Q flows to the first plate of the सेकेंड कैपेसिटर C2। फिर क्या ये फ्लो हो जाएगा, हमारे पास फ्री चार्ज मिलेगा, इस प्लस से फ्लो होके कहाँ चलेगा, इस पर चलेगा, C2 पे चलाएगा, यानी इस पर भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी प्लस क्यू मिल जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन अगेन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर प्लेट के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसी प्रकार प्रोसेस आगे भी चलेगा, तो यहाँ भी यह प्लस क्यू और ये माइनस क्यू हो जाएगा, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे उस सब के लिए फुलफिल करेगा। अब कंसीडर किया हमने, क्या ये हमने C1 कंसीडर किया, तो कैपेसिटेंस जो होगा सेकंड कैपेसिटर का हमने कंसीडर क्या कर लिया, वो C2 है, यानी सेकंड कैपेसिटर जो है वह C2 है। और इसी प्रकार हमने थर्ड कैपेसिटर है उससे कैपेसिटेंस को कंसीडर कर लिया C3 है, उसका कैपेसिटेंस क्या है, C3 है, ठीक। अब जरा देखें, अब हमारे पास यहाँ पर C1 C2 C3 कैपेसिटेंस मिल गया, ये थ्री कैपेसिटर के, हाँ ये कैपेसिटेंस इक्वल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास कैसा डिजाइन किया गया कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें मटेरियल जो फिलअप किया उस पर डिपेंड करेगा, ये इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक। अब जरा देखें, अब हम कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर थ्री कैपेसिटर जो शो किए गए हैं, कैपेसिटेंस C1 करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो V1 है,
ना इन प्लेट के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर V2 और इस थर्ड के लिए हमने V3 कंसीडर कर लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, V3 कंसीडर कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होती है, जो चार्ज फ्लो होती है, वो क्या होती है, वो सेम होती है। यानी करंट जो होती है, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। करंट की वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आएगा किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस पे ही चेंजिंग आएगा। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, क्या हम फार्मूला जानते हैं, हमें एक फार्मूला पता है क्या, V इक्वल टू क्यू बाई सी। V इक्वल टू, हमें फार्मूला क्या है, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो जैसा हम जानते हैं क्या कि V इक्वल टू क्यू बाई सी, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम Q इक्वल टू सी भी जानते हैं। हम लोग जो ये सब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर पढ़ा गया था, ठीक। तो अब यहाँ जरा देखें, हमारे पास एक फार्मूला ये मिला। तो जरा देखें, चार्ज तो हमारे पास सभी के लिए क्या है, प्लस माइनस, यानी दो सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। यानी सभी प्लेट पर चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमें फर्स्ट प्लेट पर क्या मिला, V1 मिला। तो फर्स्ट प्लेट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिला, चार्ज तो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस क्या मिल गया, C1 मिल गया। यानी हमें जो फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिलेगा, वो क्या मिलेगा, Q बाई C1। सिमिलरली यहाँ जो हमें V2 मिल रहा है, तो V2 को क्या मिले, चार्ज तो सेम है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ C2। सिमिलरली थर्ड प्लेट पे ये V3 है, यहाँ चार्ज क्या है, Q है, और हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है, C3 है। यानी हमें क्या मिल गया, यहाँ V1 V2 V3 क्या मिल गए, 3 पोटेंशियल डिफरेंसेज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के एंड्स हैं उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3 हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, ठीक। अब जरा देखें, लेकिन हमें पता है क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी भी है। जैसा हम जान रहे हैं यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में भी है। और हमने क्या किया, ये हमारे पास V1 V2 V3, इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग जानते हैं क्या, कि जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। तो जैसा हमने यहाँ देखा, यही V क्या हो, इस पर V1 V2 V3 डिवाइड हुआ था। और एक बात और, जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती हैं, ये सब क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्टली सम कर ली जाती हैं। तो डायरेक्टली सम कर ली जाएंगी, तो हमें यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ पर जो V मिल रहा है, तो V इक्वल टू मिलेगा क्या, तो V इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास V इक्वल टू मिल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। ये मिल गया क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी हमें रिजल्टेंट जो पोटेंशियल मिलेगा V, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इन तीनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। तो जरा देखें, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो हम यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट ये लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 इक्वल टू Q बाई C1 प्लस V2 जहाँ पर Q बाई C2 और V3 जहाँ Q बाई C3। तो जैसा दिख रहा है Q कॉमन दिख रहा है, तो क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट V इक्वल टू Q कॉमन मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ मिल गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। If in place of all three capacitors only one capacitor be placed between the points A एंड B, क्या करें, यानी कनेक्शन से है, ये 3 कैपेसिटर यूज ना करके हम क्या करें, एक ऐसा कैपेसिटर डिजाइन करें जिनकी कैपेसिटेंस जो वहाँ पर हम क्या है, इनको इक्विवेलेंट जो सॉल्व करने में मिलेगा उतना इक्वल मिल जाए, क्या मिल जाए, उतना ही इक्वल मिल जाए। यानी हमारे पास यहाँ जो कैपेसिटर मिलेगा वह एक ऐसा कैपेसिटर डिजाइन किया जाए जो इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में जितनी कैपेसिटेंस आएगी उतना ही कैपेसिटेंस है, सच दैट ऑन गिविंग इट ए चार्ज Q, उतना ही चार्ज हम Q भी दें, ठीक। ऑन गिविंग चार्ज Q द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट बी भी, यानी क्या हो जाए, उतना ही प्लेट हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो भी ही प्रोड्यूस हो, ठीक। देन इट विल बी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इफ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C। हमने कंसिडर कर लेगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा, जो हमें एक सिंगल कैपेसिटर बात कर रहे हैं, वह अगर कैपेसिटेंस C हो जाए तो हम क्या सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू Q बाई C। तो जरा देखें, तो ये हमारे पास V इक्वल टू Q बाई C, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जरा पुट कर दें, Q बाई C को यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा
Q बाई सी इक्वल टू Q, और यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, ये हमारे पास एक मिल गया क्या, दिस इज द फार्मूला। ये हमारे पास क्या है, ये एक फार्मूला मिल गया किसके लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। ये फार्मूला मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, यानी हमारे पास अगर सीरीज में कंबाइन किए गए हों, सीरीज में कंबाइन किए गए हों, तो उनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला मिलता है वह यही मिलता है। ठीक, अब जरा देखें, यहाँ पर तो हमने 3 कैपेसिटर की बात किया था, लेकिन कंसिडर कर लें हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, तो उनके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, उसको भी जरा लिख लिया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्विवेलेंट 1/C ही मिलेगा, और ये मिल जाएगा क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहाँ पर एन तक की अगर बात कर लें तो 1/CN मिल जाएगा। ठीक, यानी हमारे पास अगर क्या किया गया, अगर एन कैपेसिटर का यूज किया गया हो, एन कैपेसिटर यूज किए गए हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला मिलेगा वह यह मिल जाएगा। ठीक, तो यानी अब इस फार्मूले को जरा देखें, इस फार्मूले को जरा देखें, फार्मूले से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो नंबर ऑफ कैपेसिटर हो या 3 कैपेसिटर सबके लिए, वो हमारे पास कंक्लूजन एक ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि यहाँ जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो एक रेसिप्रोकल टर्म मिल रहा है। इफ़ सेवरल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। क्या मिला, यानी जो इक्विवेलेंट मिलेगा, यानी उसका जो हमारे पास अगर इक्विवेलेंट या बात कर रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा उसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, यानी सभी कैपेसिटर के रेसिप्रोकल का सम जो मिलेगा वही उसके रेसिप्रोकल के इक्वल मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास मिल गया, ये मिल गया रिजल्टेंट फार्मूला ना। एक और ध्यान दें, एक और जरा देखें, यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है यानी अगर हमारे पास C1 C2 C3 जो कैपेसिटर एंस है, यानी कंसिडर कर लें 2, हमारे पास 2 फैराड है, 3 फैराड है, 2 माइक्रो फैराड है, 2 मिली फैराड है। ठीक, इस तरह हमारे पास कैपेसिटेंस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर जितने कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं, जितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वह इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे भी क्या हो जाएगा, उससे भी स्मॉलर मिलेगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इवन लेस देन द लोवेस्ट कैपेसिटेंस इन सीरीज। इन सीरीज में जो मिलता है उससे सबसे कम मिलता है, उसमें जो वैल्यू होगी उससे भी स्मॉलर भी होगी। जरा इसको हम एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, जरा इस एग्जांपल के लिए क्या करें, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास हम 3 का ही एग्जांपल लेते हैं। C1 जो है यह 1 माइक्रोफैरड है। ठीक, C2 जो है वह 2 माइक्रोफैरड है, और जो C3 है वह 3 माइक्रोफैरड है। ठीक, हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करें, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 1/C इक्वल टू, यहाँ पर C1 यहाँ पर क्या रखेंगे 1/1 प्लस 1/C2 की जगह पर 2 प्लस 1/C3 की जगह पर यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। ठीक, तो जरा यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या किया जाए, इसको हम पहले एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमको, ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा तो 5/3 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट हमें यहाँ पर 5/3 यानी C इक्वल टू, यानी रेसिप्रोकल है तो यहाँ अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3/5। 3/5 जरा 5 देखें, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड था। ठीक, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 1 माइक्रो, तो जरा देखें 3/5 जो क्वांटिटी मिल रही है ये माइक्रोफैरड में आएगी, तो 3/5 माइक्रोफैरड होगा, वह 1 माइक्रोफैरड से भी स्मॉलर है, वह 1 माइक्रोफैरड से भी स्मॉलर है। मीन्स हमने क्या देखा, यानी यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इवन लेस देन द लोवेस्ट कैपेसिटेंस इन सीरीज। जो कैपेसिटेंस सीरीज में था उनसे भी स्मॉलर मिलेगा।
अब यहाँ देखें सीरीज कम्बिनेशन का यूज कहाँ होता है डे लाइफ में। सीरीज कम्बिनेशन यूज कहाँ करते हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन का नंबर ऑफ यूजेज है। सीरीज कम्बिनेशन के नंबर ऑफ यूजेज हैं। सीरीज कम्बिनेशन आर यूज व्हेन ए हाई वोल्टेज विच ए सिंगल कैपेसिटर कैन नॉट टेक, यानी कोई एक सिंगल कैपेसिटर हो वो एक उस हाई वोल्टेज को कैपेबल नहीं कर सकता, उतना वो स्टोर नहीं कर सकता, वो उतना कैरी नहीं कर सकता है। वहाँ पर क्या करते हैं हम, सीरीज कम्बिनेशन का नॉट टेक इज टू बी डिवाइडेड ऑन सेवरल कैपेसिटर्स। In this combination, the voltage between the plates of the capacitor of lowest capacitance इज मैक्सिमम। यहाँ इस केस में क्या हो जाता है, जो लोवेस्ट कैपेसिटेंस होगा वहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। यही रीजन है। अब जरा एक और एप्लीकेशन जरा जान लें, एक एप्लीकेशन और जान लें। सभी लोग देखते होंगे कि शादियों में, ठीक, मैरिज में, विवाह में क्या करते हैं हम, झालर का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, दीपावली पर भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक। और कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर हम सजावट के लिए क्या करते हैं, हम सजावट के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम झालर का प्रयोग करते हैं। तो झालर जरा सभी लोग मन में सोचें, पहले जो झालर बनती थी वो एक छोटे छोटे बल्ब होते थे जो कि 5 या 7 वोल्ट के होते थे। और आजकल जो होती है एलईडी की बनती है। एलईडी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट की एलईडी होती है, लेकिन पावर सप्लाई हम कितना देते हैं, हम तो 220 वोल्ट का देते हैं। हम 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। अब जरा देखें हमारे पास यह एक एलईडी है, ठीक। ये एक एलईडी है कितने की, 5 वोल्ट की। हम पावर सप्लाई कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट। तो क्या ये एलईडी सेफ रहेगी, नो, बर्न कर जाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हम कैसे इसको यूज करें कि हमारा एलईडी भी सेफ रहे और हमारा वर्क भी हो जाए। तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ एलईडी ले लेते हैं, नंबर ऑफ एलईडी लेते हैं और उन्हें सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, ठीक। कुछ ऐसे यहाँ पर लिए, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब या एलईडी है, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे और एक पार्ट को हम यहाँ से लाके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास मेन स्विच हो जाएगी, क्या यहाँ पर 220 वोल्ट की मेन स्विच हो गई और हमारे पास एलईडी, नंबर ऑफ एलईडी हो गए। तो फिर क्या हुआ, ये इस प्रकार कनेक्ट करने से हमारे पास जो पावर थी, जो वोल्टेज था, वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वह क्या होगा, ये 220 वोल्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या हुआ, एलईडी भी जलेगा। या हमारे जो सिंपल पहले झालर बल्ब लगे होते थे, ठीक है, ये सिंपली इलेक्ट्रिक बल्ब का ही सिंबल है, ठीक। तो जो बल्ब लगे होंगे या जो एलईडी लगे होंगे, ये अब यहाँ पर क्या है, ये तो 5 वोल्ट के थे, लेकिन ये वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एलईडी बर्न भी नहीं करेगा और हमारा वर्क भी हो जाएगा। तो जहाँ हाई वोल्टेज होते हैं और हमारे पास जो कैपेसिटेंस बहुत लो होती है, तो वहाँ पर क्या सीरीज कंबाइन यूज कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑर्नामेंट्स में, सजावट में क्या करते हैं, तो सीरीज का यूज करते हैं। सभी लोग दीपावली पर क्या करते होंगे, दीपावली पर सभी लोग झालर लगाते होंगे, वहाँ पर सभी लोग देखते होंगे। आज के बाद सभी लोग क्या करेंगे, दीपावली पर इस बात जरूर ध्यान देंगे कि वहाँ कनेक्शन कैसे किया गया है। तो सभी लोग देखेंगे वहाँ पर कनेक्शन सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्शन किया गया है। और भी हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसके हैं।